और पितर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। ये बनते कौन है? जब हमारे माता पिता शरीर छोड़ देते हैं तो वो वसु पितर कहलाते हैं। हमारे दादा दादी शरीर छोड़ के चले गए तो वो रुद्र पितर कहलाते हैं। और हमारे परदादा दादी आदित्य पितर कहलाते हैं। इसलिए जब भी पितरों की आहुति दो तो सीधे पितर पितर नहीं चिल्लाऊ करे कि पितरेभ्यो स्वाहा। माँ बाप जिंदा हैं तो तुम सब पितरों को आहुति दे रहे। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति नहीं देनी है। फिर अगर दादा दादी जिंदा हैं तो तुम्हें रुद्र पितर की आहुति नहीं देनी, फिर एक आहुति देनी है आदित्य पितरेभ्यो स्वाहा। और अगर और गहराई में चलो कथा के, हमने कल ही कहा था आपसे कि पूतना अघासुर बकासुर तुझे पूरे लुकान बकान के जानत है कि कौन देना को मरो तो, है ना। पूरे रटे बैठे हो तोता घाई कि शिकारी आता है जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। सातवीं की सायक वाचन में हती मां साहब जैसा हती। हमें ये से खबर है कि हम उतेनो तो पढ़े ही हैं। हाँ, 7वीं तक हम पढ़े, सो हमें पूरी याद है। वो के आगे ने पढ़ पाए, उन्हें हमें बताया है कि फिर कहाँ का लिखो। तो तोते कैसी हमने कथा रट ली। अब बैठे पिंजड़े में चले जा रहे, फंसे वही में है। वो कह रहे शिकारी आता है जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। ऐसे ही अपन ने सीख ली है। कंस भातो वो की बेन देव की हती, वसुदेव से ब्याह भाव तो 6 संतानें मरी थी। 6वें दिन पूतना आई, 6 महीना में सक्टासुर आ गौ, साल भर में तृणावर्त आ गौ। पूरी रटे बैठे हो अपन। उसका मतलब निकल रहा हूं, जा बता क्या मतलब निकलेगा। आपने कभी इस बात पे विचार किया? कौन भी देवी देवता को हवन करा ले तुम घर में, राम जी को, दुर्गा जी को, गणेश जी को, शंकर जी को, सत्यनारायण की कथा कछु करा ले, कौन देवता को मंत्र बोलो जाए, पर पंडित जी आखिरी में कहते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जो क्या है स्वाहा? हर मंत्र के पीछे स्वाहा क्यों बोला जाता है? कभी विचार किया? इसलिए बोला जाता है, ध्यान से सुनना। अग्नि नारायण की 3 पत्नियां हैं, स्वाहा, सुधा और मातरो। अग्नि की 3 पत्नियां हैं, स्वाहा, सुधा और मातरो। इनका अलग अलग काम है। अग्नि नारायण की आंखों पर 1.25 हाथ के पलक पड़े हैं। अग्नि को दिखाता नहीं है। तो तीनों पत्नियों को अलग अलग काम दिया गया है। जब स्वाहा नाम की पत्नी जाती है और कहती हम आ गए स्वाहा, तो ए भैया बिल्कुल शांति से, हमने कल ही कह रही थी कि सकोच बिल्कुल ने कहा को। यही समय माला में गुस्सा आ गई, हम स्तुति कर रहे तो माला लाए फिर रहे, हमें बिल्कुल नहीं पहनने दद्दा हरो। तुम तो कथा सुनो, ने हमारे पाँव पारी को और हमारे पाँव बेई पारी गो जो घरे जाके बहु दद्दा के पाँव परत हो ना, हमारे पाँव छी के हमें पापी ने बनत जो। हमें ऐसे पापियों से पाँव नहीं परवाने जो हम औरों की धूरा छाटे खा रहे और बहु दद्दा के सालों से पाँव नहीं पड़े। ऐसे पापी हमें नहीं छियो। हमें कोई से रिश्तेदारी करने आए थे, अन्य हमें तो रहने आए। ठीक, हमारे पैर सिर्फ वो पड़ना जो घर में जाके माँ बाप के पैर पड़ते हो। हम और भाई नेता आ जाए को चढ़ चढ़ बैठो अब भाई
नेताजी हरे कमो जूतों पे पालस नहीं करत, उनको पता है कि हमें क्षेत्र में जान तो दे, आदमी तो हाथ ही हाथ से चमका दे, हमारे बूढ़े हाथ ही फेर फेर के पांव पर के चमका दे। कब बाप के पांव पर है बताओ, अकेले बाबा जी हर के पांव पल्ले से तो हम विमान उतारे दे रहे थे भाई, हमारी तो भारी चलत है भगवान से, हमारे पांव पल्ले से तुम्हें विमान उतरे आ, कुछ नहीं होने। अगर विमान उतारना है तो हम जैसों के पांव से नहीं, हम जैसों की बातों से जुड़ जाइयो और माँ बाप के चरणों से जुड़ जाइयो, हमारी गारंटी का आई तुम्हें विमान उतर है। हम लोगों की सिर्फ बातों से जुड़ो, हम लोगों के चरणों से मत जुड़ो, चरण तो सिर्फ ठाकुर जी के हैं, उनसे जुड़ो, हम उनके आचरण से जुड़ जाओ। हम लोग क्या आचरण कर रहे हैं वो तुम करो, हम उन्हें माला कर रहे हैं तुम करने लगो जी। आचरण देखो, हमारे चरण ने देखो। सो आदमी आचरण बिल्कुल ने देखे, चरणों को मनो बिल्कुल ऐसा ही जे घर वाले के पांव नहीं पड़े, उठाओ हाथ को परत रोज घरे पांव उठा दे का जनी हाथ, राम है तो भजो। अब बाबा जी हर के प्राण खाए ले। एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना, और हमारी बात पे जहां शंका हो हम उसका प्रमाण देंगे आपको। माताओं को सिर्फ और सिर्फ अपने पति के पांव पर चज्जे छींके, सिर्फ पति के पांव छूकर प्रणाम करो, बाकी किसी साधु महात्मा पंडित जी गुरु जी बाबा जी जिसके भी प्रणाम करना है दूर से पांव परो, जमीन पे सिर रख के, पर उनको छू के प्रणाम मत करो, सिर्फ पति के पांव छू के प्रणाम करो। चाहिए भी नहीं परे सालों, वो तो जाका हुआ भैया वो एक करवा चौथ सोचा लगाओ, सुबह साल में एक बार पांव पल ले, वो दिन लगत है कि अपनी भी घर में इज्जत है, वो दिन भी पता है कैसे पांव परत, कहीं आप अंदर आ रहा है, कहीं का कहीं हमें पांव पड़ने तो सबके सामने पल ले तो शर्म लग रही घर वाले के पांव पड़े में। अग्नि नारायण की हम चर्चा कर रहे हैं। अग्नि की 3 पत्नियां हैं, एक का नाम है स्वाहा। जब स्वाहा जाती है और कहती हम आ गए स्वाहा, सो अग्नि मुंह खोल देते, और जो आहुति गिरत है जो देवता के नाम की रहते अग्नि वो देवता पहुंचा देते। इसे हर मंत्र के पीछे हवन में स्वाहा बोली जाती है। दूसरी पत्नी का नाम है स्वधा। विद्वान लोग विराजे हैं, जब 13वीं का पूजन होता है और पिंडदान होता है और जब वहां आहुति दी जाती है तो वहां स्वाहा नहीं बोला जाता, और अगर 13वीं का हवन आप स्वाहा से कर रहे हो पिंडदान के समय तो वो व्यर्थ चलोगा। उस वक्त बोला जाता है स्वधा स्वधा स्वधा, क्योंकि अग्नि की सुधा नाम की पत्नी का काम है पितरों को भोजन कराना।